तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप लोगों का फ्रेंड दोस्त अली और आप लोग देख रहे हैं dr.fitness चैनल। सो गाइस आज के हमारी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 3 मंथ कंपटीशन स्टीरॉयड साइकिल के बारे में कि मतलब जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं तो वो इतनी बड़े बड़े मसल लेकर, इतनी श्रेडेड बॉडी लेकर, इतनी रिप्ड बॉडी लेकर जो स्टेज पे उतरते हैं तो ये श्रेडेड ये रिप्ड बॉडी के लिए इतनी मतलब वो सिंपली दाल चावल खाते हैं या भूखा रह के ये बनाई जाती है बॉडी है, इसके लिए कोई खास वो स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। तो जो स्टीरॉयड मतलब स्टेज पे उतरने के लिए वो जो 3 मंथ का जो साइकिल चलाते हैं लोग, वो बॉडी बिल्डर चलाते हैं, उसके बारे में आप उनको मैं आज कंप्लीट डिटेल के साथ बताता हूँ कि यार कौन कौन से स्टीरॉयड में इस्तेमाल करते हैं और कौन मतलब कितने डोज में वो लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मतलब आजकल की जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो कहां से कहां तक पहुंच गई है, तो इसके बारे में मतलब अगर पाकिस्तान में हम देखें ना तो पाकिस्तान में 150 से लेके 155 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसे हम जिला भी कहते हैं। तो अगर एक जिले में 50 बंदे भी कंपटीशन खेलते हैं तो वो बनते हैं 7500। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूबे के सूबे मतलब सूबे पंजाब, सूबे सिंध और सूबे सिंध हो गया, उसके मतलब जो सूबे हैं उसमें ना तो अगर काउंटिंग करें ना तो बहुत ज्यादा लोग वो बनते हैं जो कंपटीशन खेलते हैं। और अगर कंप्लीट हम काउंटिंग करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख मैक्सिमम 1 लाख बंदे बनते हैं जो कि स्टेज पे उतरते हैं, कंपटीशन खेलते हैं। और इससे ज्यादा लोग वो लोग बनते हैं कि जो कहते हैं कि यार हमें स्टेज पे नहीं उतरना, हमें कंपटीशन नहीं खेलना। तो वो अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमें स्टेज पे नहीं उतरना, तो हमारे लिए कोई अलग सा कोई चीज, हमारे लिए कोई अलग सी टोटका ऐसा कुछ भी हो सकता है जिससे हमारी बॉडी बने। तो हमें स्टेज पे नहीं उतरना, हमें कंपटीशन नहीं खेलना। तो भाई मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो स्टेज पे उतरते हैं ना और जो सिंपली बॉडी बनाना चाहते हैं तो उनमें सिर्फ एक ही फर्क होता है कि जो स्टेज पे उतरते हैं कंपटीशन के लिए वो सिर्फ अंडरवेयर पहनते हैं और वो जिसे हम चड्डी भी कहते हैं वो सिर्फ पहनते हैं। और बाकी उनका जो सिंपली बॉडी बनाना चाहते हैं मतलब क्या देखा हमें बस जो स्टेज पे उतरते हैं इनकी जैसी बॉडी बनानी है लेकिन हमें स्टेज पे नहीं उतरना। तो इनकी बॉडी में स्टेज वालों की और सिंपल लोगों की जो बॉडी बनाने की जो चीजें हैं, जो सामान इस्तेमाल करते हैं, ये स्टीरॉयड वगैरह सप्लीमेंट सब कुछ ना डाइट वगैरह वर्कआउट एक ही जैसी होगी। इसमें कोई भी मतलब इतना अलग तलग कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि इनकी अलग है उनकी अलग है, या वो स्टेज पे उतर रहे हैं तो उनकी अलग चीजें होंगी इनके लिए अलग होगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपनी फर्स्ट मंथ की साइकिल की तरफ। तो गाइज सबसे पहले आप लोगों ने लेनी है बोल्डिनॉन 250 mg में आएगी। 250 mg में तो आप लोगों ने 2 ml लेनी है। 2 ml जब आप लेंगे पर वीक तो ये बनेगा आपका 500 mg। इसके बाद ये आपकी बॉडी में वाटर को होल्ड भी करेगा और आपकी मसल की ग्रो में भी आपका मदद करेगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट वन टेस्ट प्रोपियोनेट। यहाँ पर हम टेस्ट एनएनटेट इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि एनएनटेट जो है आपकी बॉडी में वाटर को होल्ड करते हैं और कॉम्पिटिशन के लिए हमें अपने बॉडी से वाटर को निकालना पड़ता है। तो ये हो गया और इसकी डोज होगी 200 mg। ये आप लोगों को पर वीक 200 mg लेना पड़ेगा। मतलब अगर एक दिन आपने ले लिया तो 1-2 दिन छोड़ के आप लोगों ने फिर से 100 mg लेना है, तो ये आपका तो बनेगा एक वीक में 200 mg। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड वन ना तो एनावार टैबलेट, ये हम टैबलेट फॉर्म में लेगी। और फिर आगे जो नेक्स्ट 2 मंथ आते हैं उसमें हम ये इंजेक्शन फॉर्म पे इस्तेमाल करेंगे। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये आप लेंगे एनावार टैबलेट में आपने लेना है। ये एक इसमें जो टैबलेट होगी वो होगी 10 mg की। तो ये आप लोगों ने पर डे के हिसाब से लेना है। तो ये हो गए। अब इसके बाद हमारे पास आता है डायनाबोल डी, ये भी टैबलेट है। तो ये भी हमारे पास आता है 10 mg आप लोगों ने लेना है। 3 टैबलेट आप लोगों ने ले ली है। मतलब ये दिन में आप लोगों का 30 mg तक बनेगा। मतलब सुबह, दोपहर और शाम को आप लोगों ने इस तरह से रूटीन के हिसाब से लेना है। तो वीक में आप लोगों ने ये रूटीन ये ऐसे फॉलो करना है। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं 5th स्टेनाजोलोल। ये आप लोगों ने लेना है तकरीबन 20 से 30 mg। ये भी आप लोगों ने पर डे में 20 से 30 mg इस तरह से आप लोगों ने इसे चलाना है। तो गाइज ये हो गया हमारे फर्स्ट मंथ का साइकिल। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड मंथ की तरफ। इसमें हम जो बोल्डिनॉन है उसे हम स्किप कर देंगे। फर्स्ट मंथ में हमने बोल्डिनॉन इस्तेमाल किया था, तो सेकंड मंथ में हम बोल्डिनॉन को स्किप करेंगे और इसके जगह पे हम डालेंगे
प्रेमाबुलोन को हम ऐड कर देंगे। इसका ये काम है कि ये हमारे मसल को भी ग्रो करेगा और हमारी बॉडी में जो मसल है उसे एनाबॉलिक फॉर्म में रखता है। अगर हमारी बॉडी में कैलोरीज की डिफिसिट होगी, मतलब ऐसे डाउन, हमारी बॉडी में जो कैलोरीज है वो हैं, अगर वो डाउन होती चली जाए ना, तो ये क्या करता है, हमारी जो फैट है उसे मोबिलाइज करेगा, जो कि एनर्जी के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, और ये आपकी मसल को यूज नहीं होने देता। तो ये हो गया, मतलब इसका जो काम है ये आपकी मसल को अपनी जगह पर रखता है और आपकी बॉडी से जो फैट है उसे निकाल फेंकता है, उसे हटाता है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है दोबारा से टेस्ट प्रोपियोनेट। तो आप लोगों ने उसी डोजेस के हिसाब से टेस्ट प्रोपियोनेट दोबारा से इस्तेमाल करनी है। तो थर्ड वन हमारे पास आता है इसमें एनओआर। ये भी आप लोगों ने उसी डोजेस के हिसाब से लेनी है। ये भी हमारे पास जो फर्स्ट मैन में आया था। और इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ वन, ये आता है स्टेनाजोलोल। इस बार हमने इंजेक्शन फॉर्म में लेनी है और ये जो है ये 20 mg लेने हैं पर वीक में। तो इस हिसाब से मतलब अगर एक दिन आप लोगों ने ले लिया तो 1-2 दिन छोड़ के आप लोगों ने 100 mg दोबारा से लेने हैं। एक बार 100 mg ले लिया तो 2-3 दिन छोड़ के 100 mg दोबारा से लें, तो आपका ये पर वीक में 200 mg बनेगा। तो ये हो गया। तो ये हाँ, तो गाइस ये हो गया हमारा और सेकंड मंथ का जो साइकिल है वो भी खत्म हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है हमारे नेक्स्ट लास्ट मंथ का जो साइकिल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम सिंपली जब हमारा फर्स्ट मंथ तो ठीक है, लेकिन हमारा जब सेकंड मंथ गुजर जाता है ना, तो हमारी बॉडी से ना मतलब काफ़ी ज़्यादा फैट और काफ़ी मतलब श्रेडेडनेस हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली बन चुकी होती है, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड मंथ में इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल, मतलब जो मैंने आप लोगों को बताई, ये इस्तेमाल की होती है कि हमारी बॉडी ऑलरेडी 1% में, तो 1 फैट परसेंटेज में डिजिट में आ चुकी होती है। तो इसके बाद जो हमारी जो थर्ड मंथ की जो ये सारी चीज़ें स्टेरॉयड हैं, ये इसलिए अगर आपकी बॉडी में फिर भी थोड़ा सा वाटर होल हो गया है, बच गया है, तो उसे निकालने के लिए, मतलब बिल्कुल श्रेडेड, बिल्कुल परफेक्ट बॉडी बनाने के लिए ये थर्ड मंथ का जो साइकिल है, प्रोसेस, ये आप लोगों को चलाना पड़ेगा कि बॉडी में कोई भी ऐसी नोक-झोंक ना रहे। तो सबसे पहले इसमें हम इस्तेमाल करेंगे मेस्ट्रॉन, जो कि आपकी बॉडी को अट्रैक्ट बनाते हैं। अगर कोई बंदा आपकी बॉडी को देखते हैं ना, तो कहते हैं कि यार भाई इसकी बॉडी देख, क्या बॉडी है। हाँ, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आता है ट्रेन एसिडेड। ये हमारे पास ट्रेन एसिडेड आता है। ये बॉडी में मतलब आपकी मसल को भी ग्रो करेगा, मसल ग्रोइंग में भी आपकी मदद करेगा और आपकी बॉडी में मतलब रेडनेस लाएगा। अगर कोई बंदा देखेगा ना, मतलब तो कहेगा कि यार बंदे की बॉडी देख, यार बंदा मतलब उसकी एक एक अंग उबल रही है, यार बंदे में मतलब जान है। इस तरह से आपकी बॉडी ये बनाएगा। और इसके बाद हमारे पास तड़वाना आता है एनओआर। फिर से मतलब फर्स्ट में भी इस्तेमाल किया था, सेकंड में इस्तेमाल किया, लेकिन अब थर्ड में हम इसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसकी डोजेज इस बार हमें बढ़ानी होगी। तो इसकी डोजेज के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। इसके डोजेज हैं तो 200 mg आप लोगों ने इसकी डोजेज लेनी है। तो ये होगी आपके 200 नहीं बल्कि 20 mg आप लोगों ने इसकी डोजेज लेनी है। 20 से 30 mg आप लोगों ने इसकी डोजेज लेनी है। तो इसके बाद हमारे पास आता है 4-1 क्लेम्बिड्रोल। ये हमारे पास ड्रग्स में गाइस आते हैं। ये स्टेरॉयड है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम इसे लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है। तो इसमें हमें इस्तेमाल करना है ये क्लेम्बिड्रोल। तो इसकी डोजेज जो होगी वो होगी आप लोगों ने तकरीबन 80 mcg से 120 mcg तक लेना है। अगर इसकी एक टेबलेट आप लोगों के पास 40 mcg हैं, तो आप लोगों ने पर वीक में इसे 4 भी 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 20 mcg की टैबलेट हैं तो आप लोगों के पास, तो आप लोग ऐसे 3 से 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का बनेगा तकरीबन 80 mcg, तकरीबन इतना ही बनेगा आप लोगों का। इसके बाद हमारे पास आता है स्टेनाजोलोल। ये भी दोबारा से हम ऐसे करना ही करेंगे, इसमें ऐड करेंगे और इसकी जो डोज होगी वो पर वीक में ऐसे बढ़ा के हमें 300 mcg लेनी पड़ेगी पर वीक में। इसलिए क्योंकि ये आपकी बॉडी में अगर जरा सा भी वाटर होल्ड हो गया हो, थोड़ा सा बच गया हो, तो उसे भी ये निकाल के हटा देता है और बिल्कुल क्लियर कर देता है आपकी बॉडी को, और भी ज्यादा बेस्ट बनाते हैं और अच्छा लुक देता है आपकी बॉडी को। और इसके बाद हम लास्ट वन की अगर हम बात करें, तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर इसमें ऐड करें द एच को हम इसमें ऐड करेंगे। ये आप लोगों ने दिन के हिसाब से लेना है 4 IU। ये रोज़ाना आप लोगों ने 4 IU और इसे इस्तेमाल करना है। तो ये इसके साथ गाइस ये होगी हमारी 3 मंथ की साइकिल।
साइकिल हो गई। और इसके साथ गाइस ये जो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, इसके साथ साथ ही आप लोगों ने अपनी वर्कआउट को भी जारी रखना है और अपनी डाइट को भी, इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने, इन सारी चीज़ों को, अपनी डाइट को और अपनी वर्कआउट को प्रॉपर तरीके से इन 3-4 चीज़ों को साथ में लेकर जाना पड़ेगा, तभी आप लोग उस तरह से बॉडी बना पाएंगे जैसे कि आप लोग अपने सोशल मीडिया पे या अपने रिलेटिव या कोई भी जो कंपटीशन खेलते हैं, स्टेज पे उतरते हैं, उनकी आप लोग बॉडी देखते हैं, तो उसी तरह बॉडी बनाने के लिए आप लोगों ने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी होगी। तो गाइस आज की हमारी वीडियो थी यहाँ तक। तो हमने जो कुछ आप लोगों तक पहुँचाना था वो मैंने आप लोगों को बॉडी में अपने वीडियो में बता दिया। सॉरी, थोड़ा सा मैं हम रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ काम करके आया हूँ, थका था, तो इसलिए सॉरी गाइस। तो ये हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन, जो वीडियो थी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने अपने कंपटीशन, अगर कोई भी, इतनी बड़ी बात नहीं है, हर बंदा कंपटीशन खेल सकता है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये काफ़ी मैं बताने जा रहा हूँ कि यार काफ़ी ज़्यादा महंगी है। और अगर आप सिंपली अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, ये कंपटीशन नहीं खेलना चाहते, तो सबसे पहली बात ये है कि इस फंडे में ना ही पड़े। अगर फिर भी आप लोग कहते हैं या माना है कि यार हमें कंपटीशन खेलना है, स्टेज पे उतरना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। आप लोग इस चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कोशिश करेंगे आपने जो मतलब एतमाद वाला बंदा हो तो उसी चीज़ बंदे से ले, तो मतलब आपको ओरिजिनल चीज़ मिले, इसमें कोई स्कैम आपके साथ ना हो। सो गाइस आज की वीडियो हमारी यहाँ तक ही खत्म होती है। और आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। तो गाइस आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, हमारे चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, उसके बाद वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में भी शेयर किया करें। सो गाइस तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हुए। तो अल्लाह हाफिज़।